से जुड़ चुके हैं यासिर। अभी इसको लेकर क्या अपडेट है प्रधानमंत्री, क्योंकि इस वक्त हमने उनके संबोधन को भी सुन रहे थे, अब पूरा अपडेट क्या है इससे आगे का? जी बिल्कुल, देखिए एचएएल से जो है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो रवाना हो चुका है, कुछ ही मिनट्स में जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। इस ट्रैक के पार में आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा किस तरह से तैयारियां की गई। यहाँ पे लोग देखिए आप हजारों में यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। हम बिल्कुल जो है इस ट्रैक देखिए इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर जो है जहाँ से चंद्रयान मिशन को कंट्रोल किया जा रहा है उससे 1 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए, हाथों में तिरंगा है, पोस्टर्स है चंद्रयान 3 के। और साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरे इलाके को जो है सील किया गया है। बीजेपी के तमाम नेता जो है, बीजेपी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री, वो तमाम लोग भी यहीं पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का। कुछ ही मिनट्स में जो है काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। 6:45 पर जो है प्रधानमंत्री का काफिला एचएएल से रवाना हुआ। एचएएल के पास पहले उन्होंने संबोधन किया वहां पे, और संबोधन में उन्होंने कहा कि जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो नारा उन्होंने लगाया आज एक और अब रक्षा काफिला जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का पहुंच चुका है। ये देखिए आप पायलट की जो कार है वो यहाँ पर पहुंच गई है। इसका मतलब है अगले ही कुछ 1 या 2 मिनट में जो है पीएम मोदी का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ से जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक सेंटर वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर 1 घंटा जो है प्रधानमंत्री बिताएंगे, इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे, इसरो के जो चीफ है सोमनाथ उनसे बात करेंगे, चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर उन्हें बधाई देंगे और आने वाले दिनों में कौन कौन से लॉन्च होने वाले हैं इस पर बातचीत होगी। अगले ही महीने जो है आदित्य L1 का लॉन्च होना है जो सूर्य का अनुसंधान करेंगे। अगले साल जो है गगनयान मिशन का लॉन्च हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी वैज्ञानिकों से। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी साइंस को लेकर गंभीर है। और आज का उनका ये दौरा, ग्रीस में थे, ग्रीस से उनको दिल्ली जाना था लेकिन वो दिल्ली नहीं गए, बेंगलुरु पहुंचे और बेंगलुरु में सीधे जो है यहाँ स्ट्राइक सेंटर पहुंच रहे हैं वैज्ञानिकों से मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए। ये दर्शाता है कि गंभीरता किस तरह से है प्रधानमंत्री की साइंस को लेकर, और ये इंस्पिरेशन बन जाता है युवा पीढ़ी के लिए। जब युवा पीढ़ी देखती है कि खुद जो है प्रधानमंत्री किस तरह से हौसला बढ़ाते हैं वैज्ञानिकों का, तो कहीं न कहीं ये युवा पीढ़ी भी चाहती है कि वो भी ऐसा कुछ। जो काफिला है प्रधानमंत्री का वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, मतलब कुछ ही क्षणों का इंतजार है। और जरा इन तस्वीरों के जरिए आप वो उत्साह देखिए, वो उमंग देखिए जो प्रधानमंत्री के यहाँ पर मौजूदगी के साथ साथ वैज्ञानिकों की उस उपलब्धि से है जो हम सबने हासिल की है एक देश के तौर पर। और देखिए हाथों में तिरंगा लिए, ये उस भावना को दर्शाता है कि ये जो गर्व का क्षण है जिसका हिस्सा भले ही 2 दिन बाद 3 दिन बाद प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उन वैज्ञानिकों से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी हम सुनेंगे जो वो बातचीत करेंगे वैज्ञानिकों के साथ, लेकिन फिलहाल वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लगभग 1 घंटा वो वैज्ञानिक इसरो चीफ के साथ भी वो मौजूद होंगे और तमाम जो वैज्ञानिक इस मिशन में जुटे हुए थे उन सब से वो संवाद करने वाले हैं। तो ये एक तरह से उत्साह को और बढ़ा देने वाला है उन वैज्ञानिकों के लिए भी, क्योंकि पिछली दफा चंद्रयान 2 के समय जब हम सफल नहीं हो पाए थे तो इसरो चीफ जब भावुक हुए थे तो उन्हें ढांढस बांधने के लिए एक पिता के तौर पर प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे। और उन तस्वीरों ने देश में सबका दिल जीत लिया था और देश को एकता का संदेश उन तस्वीरों ने दिया था कि असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो कितनी खुशी होती है। और यही जिक्र उन्होंने दोबारा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद किया। आप देखिए काफिला प्रधानमंत्री का पहुंच चुका है और किसी भी वक्त अपनी गाड़ी से उतरेंगे पीएम, और यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच उनके स्वागत सरकार की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पीएम के दौरे के बाद जब वो भारत लौटे हैं तो सबसे पहले बेंगलुरु उन वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं जिन्होंने अपना आधा जीवन इस मिशन में झोंक दिया। इसरो चीफ से मिलने पहुंचे हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई भी देश अभी तक नहीं कर पाया है। तो जब एयरपोर्ट के बाहर वो निकले तो उन्होंने अपने संबोधन में जय विज्ञान जय अनुसंधान का नया नारा दिया और इसी नारे के साथ आगे बढ़ते हुए अब वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे।
यासिर, ये कितना महत्वपूर्ण होगा वैज्ञानिकों के लिए। देश के प्रधानमंत्री सफलता के बाद जब आज उनसे 1 to 1 एक तरह से उनके सामने बैठकर मिलकर उन्हें बधाई देंगे, संवाद करेंगे, वो कितना ज्यादा उनके उत्साह को और बढ़ा देता है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होंगे वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए कि खुद प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचा है और मोदी जो है प्रधानमंत्री वो अब गाड़ी से बाहर आते हुए वेव करते हुए यहाँ पे लोग अभिनंदन कर रहे हैं और वो खुद यहाँ पर देखिए आप किस तरह से बाहर आए हैं गाड़ी से। और यहाँ पर जो स्वागत के लिए लोग बैठे थे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो है अपनी गाड़ी से बाहर आकर यहाँ पर अभिनंदन जो हो रहा है उनका, आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह में यहाँ पर लोग हैं। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो लोग आए हैं इसमें काफी बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद है यहाँ पर। तो कहीं न कहीं ये आज का दिन जो है ये ऐतिहासिक दिन रहेगा, क्योंकि आज कई लोग जो है, कई छात्र जो है वो इंस्पायर हो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो भी कुछ ऐसा करे कि प्रधानमंत्री इस तरह से जो है बधाई देने उन्हें आ जाए। जिस तरह से इसरो ने जो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा, दक्षिणी ध्रुव तक आज तक जो है कोई भी देश नहीं पहुंचा है चंद्रमा की, लेकिन इसरो ने ये कर दिखाया है। वैज्ञानिक जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे उन्होंने कर दिखाया है। मैं आपको बता दूं ईसा जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, इन लोगों ने काफी समय पहले स्पेस रिसर्च का काम शुरू किया था, लेकिन इसरो सबसे आखिर में आया और आज लेकिन इसरो सबसे पहले नंबर पे पहुंचा है। तो यही वो बात है जिसको लगातार जो है प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मेहनत करो, साइंस और रिसर्च करो। आज का जो उनका नारा है जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी कि जो साइंस के प्रति उन्होंने गंभीरता दिखाई है, कहीं न कहीं इस नारे से जो है आने वाली पीढ़ी जो है वो इंस्पायर होगी साइंस की तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ। कुछ युवा भी मेरे साथ यहाँ पे, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, प्रधानमंत्री ने कहा जय जवान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, विल यू, आप ये साइंस की पढ़ाई करेंगे आगे? अब नहीं, इधर देखिए सर, ये लोग जो है शर्मा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कन्नड़ा भाषा में बात करते हैं। लगातार मैं ये कह रहा था कि नई पीढ़ी जो है यहाँ पे वो काफी उत्साहित हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से, क्योंकि जो नारा लगा है आज जय विज्ञान। अभी जो ये सफलता का नया आयाम भारत ने लिखा है, दरअसल ये विज्ञान के क्षेत्र में और रुचि बढ़ाने वाला है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे उस दौरान उनका यही कहना था कि चलो अब और भी बच्चों के अंदर जागरूकता आएगी, वो उत्सुक होंगे और हमारे पास वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो हम उन्हें बता पाएंगे विज्ञान साइंस को लेकर जो एक विस्तार होना चाहिए, उसी का ये प्रचार प्रसार आप कह सकते हैं, उसी का ये हिस्सा आप कह सकते हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले यहां से निकल चुका है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, हैंडवेव करते हुए गाड़ी के बाहर आकर पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और अब धीरे धीरे वो पहुंचने वाले हैं जहां पर वैज्ञानिकों से, इसरो चीफ से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है जब प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे से लौटते ही उस उपलब्धि को साझा करने के लिए पहुंचते हैं देशवासियों के साथ भी और उन योद्धाओं के साथ भी जिन्होंने इसे फतेह हासिल करने में कीर्तिमान लिखा है, यानी उन वैज्ञानिकों के साथ भी। जी बिल्कुल, अगर हम आज के दिन की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुँच रहे हैं, जो कामयाबी इसरो ने हासिल की है उस कामयाबी को आज पूरे देश और दुनिया में प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है। जो मेहनत वैज्ञानिकों ने की थी वो उसका जो फल आज है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत पर है। लगातार हम देख रहे हैं रिसर्च हो रही थी, स्पेशल रिसर्च, लेकिन जिस तरह से कामयाबी मिली है चंद्रयान 3 के बाद और जो गंभीरता प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है साइंस को लेकर, और खुद आज आप देखिए उन्हें दिल्ली पहुंचना था लेकिन वो दिल्ली नहीं गए, सीधे ग्रीस से जो है बेंगलुरु पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है एक साइंस की दुनिया में भी एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि कई सारे लोग जो है, कई सारे युवा जो है वो इंस्पायर हो जाएंगे साइंस की तरफ, उनकी रुचि बढ़ जाएगी साइंस की तरफ, वो कोशिश करेंगे कि वो साइंस को लेकर कुछ करें।
वो साइंस की पढ़ाई करे। तो लगातार जो बात हम कर रहे हैं साइंस की, आज मैं जैसे आपको बता रहा था कि यहाँ पर लोग जो है हजारों की संख्या में, लेकिन स्टूडेंट्स इस बार बहुत सारे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कि जब प्रधानमंत्री की रोड शो चल रहा है, प्रधानमंत्री, तो उसमें बड़ी संख्या में जो है छात्र पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करे मेरी तरफ। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद है यहाँ, इनसे बात करते हैं। सर, हिंदी बोलते हैं आप? हाँ। सर को ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जय विज्ञान जय अनुसंधान, यानी कि जय साइंस जय रिसर्च। हाँ। तो क्या अब आप साइंस की पढ़ाई करेंगे? साइंस की पढ़ाई करते से हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट है, तो हम लोग नर्सिंग उनको देखने के लिए आए थे। बहुत बिल्कुल। और यासिर, ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर हैंड वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, आम जनता जो पहुंची है, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये उनका खैर नेचर रहा है कि अगर लोग वहां पर हो और प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो तो वो सबके बीच में ही जाना पसंद करते हैं। और क्योंकि सुबह से लोग पीएम का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे, और वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अपने इस पूरे रोड शो के जरिए, अपने सफर के जरिए पीएम हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए, हैंड वेव करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इसरो सेंटर तक पीएम मोदी का रोड शो है एयरपोर्ट से, और अब थोड़ी देर में इसरो सेंटर वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पूरे रास्ते में लोगों की भीड़ जमा है, पूरे रास्ते में समर्थक उनके मौजूद हैं, पूरे रास्ते में देशभक्ति की झलक आपको देखने को मिलेगी। जो उपलब्धि देश ने हासिल की है, उसके बाद हर कोई नतमस्तक है उन वैज्ञानिकों के आगे जिन्होंने अपना आधा जीवन अपने इस कोशिश में झोंक दिया। और जब ये सफलता हाथ लगी है तो हर कोई उनके गुणगान कर रहा है, हर कोई उनके आगे नतमस्तक है। और न केवल देश की जनता बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी भी बधाई देने के साथ साथ बहुत आभार जता चुके हैं हमारे वैज्ञानिकों का, देश के वैज्ञानिकों का, इसरो चीफ का। और यही कारण है कि इस उपलब्धि को वो बिल्कुल कमतर नहीं आंकना चाहते। आप इसे समझिए कि प्रधानमंत्री विदेश में हैं उस समय जब देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उस विदेश यात्रा में भारत का डंका बजता हुआ लोगों ने देखा, और तमाम जो प्रतिनिधि देश थे उन्होंने देखा। अब वापस आकर वो दिल्ली नहीं आए, वो पहुंचे सीधे बेंगलुरु, क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहते हैं, वैज्ञानिकों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने जो कर दिखाया है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है, उसे कोई कमतर नहीं आंक सकता। और यही कारण है कि सबसे पहले मान बढ़ाता है प्रधानमंत्री का जाना, इसरो के वैज्ञानिकों से मिलना। ये उन्हें और ज्यादा उत्साह देता है, और ज्यादा शक्ति देता है, और ज्यादा उनका मोराल बूस्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। और फिर सूर्य मिशन को लेकर जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, उसे लेकर भी उस जज्बे को बढ़ाना प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक और बड़ा कदम है, ऐसा ही इसे देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार में बाहर निकलकर हैंड वेव करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त आपको बेंगलुरु की सड़कों पर नजर आ जाएंगे। एयरपोर्ट से इसरो सेंटर तक का ये रोड शो पीएम मोदी का, और इसे आप कई मायनों में खास समझिए, क्योंकि हर एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, राजनीतिक लिहाज से भी, और साथ ही भारत की आन बान और शान को दर्शाने वाली ये तस्वीर, एकजुटता की मिसाल ये तस्वीर आप कह सकते हैं। क्योंकि जो एक एफर्ट हमारे साइंटिस्ट की तरफ से लगाया गया, वो एक सामूहिक उपलब्धि है देश के लिए, और उसी उपलब्धि को सम्मानित करना प्रधानमंत्री का उद्देश्य। उनका ये दौरा, इसरो के वैज्ञानिकों से मिलना, देखिए सेल्फी लेने की जो उत्सुकता है ना लोगों के अंदर पीएम के साथ, वो हमेशा से रहती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, युवा हो, हर कोई चाहता है कि पीएम के साथ एक फोटो मिल जाए, एक सेल्फी मिल जाए। और प्रधानमंत्री कभी निराश भी नहीं करते। लेकिन अब ये मौका ऐसा नहीं है, उन्हें समय से पहुंचना है इसरो सेंटर, इसलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले हैं। सभी को हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु में आप पीएम की मौजूदगी के कई मायने भी समझ सकते हैं। संगठन की मजबूती को लेकर भी एक बड़ा मैसेज यहां पर है। आने वाले चुनाव में दक्षिण में अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है बीजेपी, एनडीए गठबंधन, और इसी के मद्देनजर ये भी एक पहलू है इन तस्वीरों का। लेकिन फिलहाल जो मुख्य वजह है प्रधानमंत्री की बेंगलुरु में मौजूद रहने की, वो है इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करना, उन्हें मिलकर बधाई देना, शुभकामनाएं देना आने वाले और नए प्रोजेक्ट्स के लिए।
और साथ ही उनसे चर्चा करना। जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाना ये बड़ा संकेत है कि इसरो के ऐसे मिशन अब रुकने नहीं हैं। इसरो रुकेगा नहीं, वो नए आयाम सबसे पहले पूरे विश्व में स्थापित करने पर काम करता ही रहेगा। यासिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर, और कितना समय लगेगा पीएम को इसरो सेंटर पहुंचने में? रिकॉर्ड देखिए, वो बिल्कुल इसरो सेंटर के बाहर ही है, लेकिन लोगों इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे कि आप देख सकते हैं एक एक मिनट लग रहा है यहाँ से अंदर जाने में काफी, क्योंकि दोनों तरफ से सड़क के जो है लोग मौजूद है। लिहाजा प्रधानमंत्री भी जो है उनकी गाड़ी की स्पीड जो है काफी कम है, क्योंकि वो सबसे मिलना चाहते हैं यहाँ पर। अगले 5 से 6 मिनट के भीतर जो है प्रधानमंत्री इस ट्रैक पहुंच जाएंगे और वहां पर वो वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे और आने वाले मिशंस को लेकर भी बातचीत होगी। आप देख सकते हैं अभी भी जो है लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से वापस आएंगे, तो वहीं भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से इस बार जो है छात्र काफी यहाँ पर आए हैं और जो आज नारा लगा, नया नारा जो दिया प्रधानमंत्री ने, जय जवान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ छात्र हैं। सर, प्रधानमंत्री ने कहा जय विज्ञान जय अनुसंधान, क्या अब आप भी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद साइंस में लेकर सीरियस होंगे? क्या आगे आप क्या बनना चाहेंगे? सर, अभी तो मैं सर एक कोर्स कर रहा हूँ सर नर्सिंग का। उसके बाद पहले तो सर बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ सर। वो तो सर साइंस के पहले सर 12th तक साइंस था, उसके बाद सर अभी सर नर्सिंग हूँ। तो सर पहले तो सर साइंस मतलब पढ़ा है, तो अभी सर वही। और सर जो मतलब मेरे भाई है, मतलब छोटे छोटे भाई है, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि साइंस को लेकर पढ़ो, उसके बाद हमारे देश को और आगे बढ़ाओ। आप बताइए सर, क्या करना चाहेंगे आप? सर, जो उसने जो बोला वो ठीक ही बोला। हमारा जो अभी जो, क्योंकि हम लोग तो अभी उस चीज पार करके आए, हमारा जो फ्यूचर है, जो हम लोग जो नया जनरेशन उनको बोलूंगा कि साइंस लेकर पढ़ो और रिसर्च लेकर पढ़ो, क्योंकि हमारे देश को बहुत बड़ा करना है। हम प्राउड है कि हम लोग इंडियन है और मोदी जैसा एक जो पीएम है, हम उसके लिए बहुत प्राउड है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को देखा था कभी आप? नहीं, इसे पहली बार देखा है, वो बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो दिख रहा है उसको। आपने देखा था प्रधानमंत्री को? नहीं सर, we'll see in first time only, but that is for we are coming for here because the day before, like 2 days before that Chandrayaan 2 it will get success. No, for that only it will means it is useful for our study also, our nursing education also, that is useful. For that only we come here, so we'll see the at least we see them. आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साहित है यहाँ पर छात्र और किस तरह से वो चाहते हैं कि अब वो भी साइंस की पढ़ाई कर सके, जो आने वाली पीढ़ी है वो साइंस की पढ़ाई करे और देश का नाम रोशन करे। क्योंकि देखिए, साइंस विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, लगातार रिसर्च होती है और नए नए रिजल्ट्स मिलते हैं और नई कामयाबी हासिल होती है। हमने देखा चंद्रयान 1 जब 2008 में लॉन्च हुआ था, उस समय में श्रीहरिकोटा में था, उससे जब कवर किया था, उस समय किसी को यकीन नहीं था कि चंद्रयान 1 ये पता कर पाएगा कि चंद्रमा पर पानी है। लेकिन फिर जब चंद्रयान 1 का डेटा आया, जब उसको एनालाइज किया गया, तो दुनिया में पहली बार जो है चंद्रमा पर पानी की बात जो पता की वो चंद्रयान 1 ने ही की थी। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, हालांकि हम उस मिशन में पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे, लेकिन आज भी जो है चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर जो है वो पृथ्वी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है और उसने जो फोटोग्राफ दिए उसको कंपेयर करके जो है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हो पाए। तो जो साइंस होता है वो अगर उसमें फेलियर भी होता है तो उससे सीख मिलती है। आने वाले पीढ़ी में जो है उन फेलियर्स को देखा जा सकता है कि क्यों हुआ, उससे नई रिसर्च होती है और फिर सक्सेस मिल जाती है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से चंद्रयान 2 के वक्त जब थे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर थे, इसी जगह पे वो इस ट्रैक पहुंचे थे, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे दिन सुबह ही यहाँ पहुंचे और उस समय जो इसरो के चीफ थे के सिवन, उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि भले ही आज हम सफल नहीं हुए लेकिन इस गलती से सीख मिल सकती है, हिम्मत रखनी है और हम आगे सफल हो सकते हैं। और 4 साल बाद आज फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आज जो है बधाई देने पहुंचे हैं। आज चंद्रयान 3 मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ। जो 2019 में नहीं हुआ, गलती वहां पर कुछ हुई, उस गलती को सुधारा गया और 4 साल बाद आज प्रधानमंत्री यहाँ पर बधाई दे रहे हैं, इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक
वैज्ञानिक भी जो है इससे उत्साहित होते हैं, इंस्पायर होते हैं जब खुद प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचते हैं। देखिए, अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो ज्यादातर वैज्ञानिक जो है अपने काम में ही जुटे रहते हैं, रिसर्च में ही जुटे रहते हैं। चंद्रयान 3 की टीम की ही बात करूं, कोरोना काल से ही जो है उन्होंने काम करना शुरू किया था। वो घर से बाहर नहीं जा रहे थे। वैज्ञानिकों से बात हो रही थी कि उनका कहना था कि वी ब्रीथ चंद्रयान, वी स्लीप विद चंद्रयान, वी ईट चंद्रयान। तो इस तरह की डेडिकेशन होती है और ऐसे में अगर फिर प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो उत्साहित होते हैं और आगे और काम करने की जो है उनमें हिम्मत आ जाती है और वो आगे और मिशन लॉन्च जो कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार इंस्पायर होते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लगातार इस बात पर जोर दिया है कि रिसर्च ज्यादा से ज्यादा हो, साइंस की दुनिया में भारत आगे बढ़े। और आज जो है हम देख सकते हैं कि इसरो स्पेस एजेंसी है, जो टॉप स्पेस एजेंसीज है दुनिया की, उनमें अपनी जगह बना पाया है। वजह यही है कि गंभीरता और जो इसरो के वैज्ञानिक है उनकी जो डेडिकेशन है काम को लेकर वो है। तो लगातार अगर इस फील्ड में काम किया जाएगा तो भारत का नाम जो है रोशन होगा और आगे ही बढ़ेगा भारत। आज हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं चंद्रमा की, अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है। चंद्रमा की अगर हम बात करें, अमेरिका, रूस और चाइना वहां पर पहुंचा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो है साउथ पोल रीजन जो है वहां पर जो है आज तक कोई नहीं पहुंचा है। भारत एक ऐसा पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव के नजदीक पहुंचा है और इस मिशन से जो है चंद्रमा के